हेलो दोस्तों, मैं विष्णु कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन नेवी क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और उसका नाम है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। इससे पहले हम 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं और आज का हमारा चैप्टर अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जो कि हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और टाइप वाइज टाइप इसे हम आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो साथियों, आपको इतना तो मालूम होगा कि दायां और बायां किसे कहते हैं। दायां और बायां किसे कहते हैं, यानी कि देखो ये अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, ठीक है, यानी मैं इधर से ये इधर की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा दायां हाथ कौन सा होगा, ये, तो हम यहाँ लिख देंगे दायां, ठीक है, दायां, और इधर हो जाएगा हमारा बायां, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं मैं बायां, ठीक। और ये जो अंग्रेजी वर्णमाला हमने लिख रखी है, तो इसका जो दायां हिस्सा है वो तो ये है और बायां ये है, ठीक है। तो हम आगे प्रश्न करते हैं और साथ साथ समझाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। हमारा प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। दोबारा बोल रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यानी कि बाएं से किधर से, इधर से, बाएं से यानी बाएं से, देखो इधर बाएं से कौन सा अक्षर, 7वां, तो बाएं से 7वां अक्षर, देखो बाएं से पहले मैं आप लोगों के लिए इसी से बता रहा हूं, ठीक है। फिर मैं आपको जो कोड याद कराए थे पिछली वीडियो में भी कराए हैं और अलग से भी वीडियो बना चुका हूं उसके बारे में, ठीक है। तो पहले आप यहाँ देखिए कि बाएं से 7वां अक्षर, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर कौन सा हो गया, जी, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर हमारा जी है और इसका दायां हिस्सा कौन सा है, इधर का, ठीक है, यानी इधर ही तो चलना है, इसका दायां, ठीक है। यहाँ तो बोला था कि बाएं से यानी इधर की तरफ, ठीक है, लेकिन यहाँ जी आ रहा है ना, 7वां अक्षर जी, इसके दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, यानी कि 1 2 3 4 5, तो इसके दाएं 5वां अक्षर कौन सा है, देखो गिन लो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एल, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो मैंने जो कोड बताए थे उस आधार पर हम करते हैं। तो देखो किस प्रकार से करते हैं। आप लोग ये बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यानी कि शुरू से कह रहा है, शुरू से 7वां अक्षर कौन सा होता है, 7वां अक्षर, यानी डायरेक्ट आप बता सकते हो अगर आपने कोड याद किए होंगे तो 7वां अक्षर होता है जी, ठीक है, हमारा जी हो गया 7वां। अब 7वें अक्षर के दाएं, अब ये लगाओ कि दाएं यानी कि इधर आखिरी की तरफ चलना है, ठीक है। तो 7 तो ये है ही, प्लस कितने करने, दाएं की ओर जा रहा है ना, प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 12, तो 12। अब आप लगा लीजिए कि 12 पर क्या आता है, 12 पर एल आता है, मैंने आपके लिए बताया था कोडों में, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अब किधर से बोल रहा है, दाएं से, यानी कि लास्ट से, तो दाएं से 19वां अक्षर संभालना है आपको, ठीक है। तो गिनिए, यानी कि पहले मैं आपके लिए इसी से बता रहा हूं, ठीक है, फिर मैंने जो कोड याद कराए उससे बताऊंगा, ठीक। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19वां ही तो पूछ रहा था, ठीक है। तो 19वां कौन सा है, एच, क्या है, एच। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां आ गया, ठीक है। 19वें अक्षर के दाएं 11वां, अब बताइए कि आप अब किधर चलना है, इस अक्षर के दाएं, इस अक्षर का दायां कौन सा होगा, इधर, कहाँ जाना है, दाएं, यानी कि दाएं तरफ जाना है, ठीक है। तो इसके 19वें अक्षर के दाएं 11वां, अब यहाँ से 11वां जाना है, तो देखो एक इसको छोड़ना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आ गया, ठीक है। 11वां अक्षर क्या होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, वो क्या है,
एस। एस ही तो आ रहा है यहाँ से, देखो यहाँ से गिनने पर 11वां ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने जो आपके लिए विपरीत अक्षर के जो युग्म याद कराए थे मैंने ट्रिक के माध्यम से, उन तरीके से करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखो कैसे करते हैं। यानी दाएं से 19वां, आप लोग ये बताओ कि दाएं से 19वां और इधर से 19वां कौन सा होगा, इधर से 19वां कौन सा होगा, आप तो ये बताओ। एस होगा। क्या होगा? एस। कोड़ों के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, एस। अब यानी कि 19वां, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, आप ये बताओ इसका विपरीत क्या होगा। ट्रिक क्या बताई थी मैंने, हाई स्कूल। हाई स्कूल यानी एच का विपरीत क्रम क्या है, एस। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, एच, ठीक है, एच हो गया, ठीक है। अब यहां से एच हो गया, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अब ये दाएं से एच है ना, ये 19वां है। क्या है, 19वां। और इधर से 19वां कौन सा था, एस। तो एस से तो हमें अब कोई मतलब नहीं, एच आ गया, ठीक है। दाएं से आ गया 19वां अक्षर एच। अब क्या करना है, 19वां अक्षर के दाएं 11वां, यानी 8 पर तो आता है ना एच। एच कितने पर आता है, 8। 8 प्लस 11 करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 19। 11 और 8 19। तो 19 पर क्या आ जाएगा, 19 पर आ जाएगा एस, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कोड़ों के माध्यम से निकाल लिया, ठीक है। आपके लिए दो तरीके से बता रहा हूं साथ साथ, ठीक है। कोई सा तरीका अगर आपको अच्छा लगे, वैसे जल्दी वाला तो यही है जो कोड़ों से कोड़ों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसे आप एग्जाम में बनाओगे, फिर इसमें से ये गिनोगे, वो करोगे, ठीक है। तो इसलिए समय लगेगा, आपको कोड तो याद करने ही होंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। यानी प्रश्न क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में आई कितने अक्षर पर, कितने अंक पर आता है, ये बताओ। आई नो, याद करो, आई नो यानी आई का क्रमांक कितना है, 9। तो आई आ गया 9 पर, ठीक है। फिर आई के दाएं यानी दाएं इधर, ठीक है। तो दाएं 7वां अक्षर प्लस 7 और कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा, 16। और 16 पर क्या आता है, 16 पर आ जाता है पी के 16। ट्रिक बताई थी ना मैंने, हाँ, पी के 16। तो हमारा आंसर पी आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक यहाँ काम कर रही है ना, और ट्रिकों के माध्यम से हम जल्दी इन्हें हल कर पा रहे हैं, ठीक है। ट्रिक भी मैंने ऐसी नहीं बताई किसी की नकल की हो, ये खुद की ट्रिक है, मैंने स्वयं बनाई थी, ठीक है। और वास्तव में बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं इन्हें ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। प्रश्न को आप एक बार नहीं 2 बार पढ़ा करो, ठीक है, ताकि आपकी समझ में आ सके। अंग्रेजी वर्णमाला में ओ, अब देखो ओ कितने पर आता है, ओपेंद्रा, मैंने नाम बताया था ना ओपेंद्रा, यानी ओ 15। ओ कितने पर आता है, 15 पर, ठीक है। ओ के बाएं चौथा अक्षर, अब आप लोग बताओ कि ओ के बाएं इधर चलना है या इधर, बाएं, ओ का बाएं कौन सा होगा। देखो मैं ये हाथ लगा दे रहा हूं, ठीक है। अब इसमें दायां हाथ तो ये हो गया और बायां ये हो गया, ठीक है। तो बाएं चलना है इधर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ बाएं कितना चलना है, चौथा अक्षर, तो -4 कर देंगे इसमें से, ठीक है। माइनस चलना है तो कितना आ जाएगा, 11। अब 11 पर क्या आ जाता है, के, कितना आ जाएगा, के। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें बार बार गिनने की जरूरत तो नहीं पड़ रही ना, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको करना है, धड़ाके से कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट टाइप के प्रश्न थे। फर्स्ट टाइप का नाम था दिशा और स्थान, ठीक है। तो अगला टाइप हम स्टार्ट करते हैं, आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो अगला टाइप आपके सामने है और उस टाइप का नाम है विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम का मतलब समझ दो, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। जैसे कि पहले तो ए से जेड की तरफ लिखा जा रहा था, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था ए से जेड की तरफ, ठीक है। लेकिन अब जेड से और ए की तरफ लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें प्रश्न दिए जाते हैं कि देखो प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्या, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, ये कह रहा है, ठीक है।
यानी कि अब बाएं से, भाई हमारा बायां हिस्सा तो यही रहेगा क्योंकि हम थोड़ी चेंज हुए, हमारा दायां ये है और बायां ये है, ठीक है। लेकिन ये चेंज कर दिया है, जो ये अंग्रेजी वर्णमाला है ना, ये चेंज कर दी गई है, ठीक है। तो बायां हिस्सा यानी बाएं से, तो बाएं से सातवां, बाएं से सातवां, तो बाएं से सातवां कौन सा हो जाएगा? देखो पहले मैं गिन करके बता रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, सातवां क्या हो गया अपना? टी, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ टी। अब सातवें अक्षर के दाएं, अब दाया इधर ही तो जाना है, ठीक है, दाएं। आठवां अक्षर, तो यहाँ से 8 संभालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आठवां ये हो गया। आठवां अक्षर क्या होगा? तो यही पूछ रहा है, आठवां अक्षर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम गिन करके ना करें और डायरेक्ट करें जैसे कि हमने पिछले सवाल किए थे, ठीक है, तो चलिए उस तरीके से करते हैं। इसे आप लोग ये बताओ कि बाएं से सातवां अक्षर, तो आप लोगों को पता है कि बाएं से सातवां अक्षर हम नहीं निकाल सकते जल्दी में, ठीक है। लेकिन हम इधर से तो जानते हैं ना, हमने बताए थे कोड कि सातवें अक्षर पर क्या आता है? जी आता है, जी में 7 नजर आ रहा है, ठीक है, यानी कि G7। 2 ट्रिक बताई थी, तो आप लोगों को ये मालूम है कि जी 7 पर आता है, ठीक है, सीधी तरफ से चलने पर। तो जी का विपरीत क्रम क्या होता है? जी का विपरीत क्रम होता है टी, यानी GT रोड, ठीक है। तो जी का विपरीत हो जाएगा टी, ठीक, तो टी हो गया। अब यहां हमने टी निकाल लिया, ठीक है, बाएं से सातवां, बाएं से सातवां ही है ये जो टी है, जो, ठीक है, तो टी आ गया। अब सातवें अक्षर के दाएं आठवां, तो टी कितने पर आता है? 20 पर। 20 में अगर हम ये दाएं, इधर को ही तो चलना है, प्लस नहीं करना है, यहाँ करना है क्या? क्योंकि घटा रहे हैं, माइनस 8, तो कितना आ जाएगा? 12, और 12 पर क्या आ जाता है? एल, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूं इसे कि हमें इधर से मालूम नहीं है, तो इधर से तो पता है कि सातवां अक्षर क्या है? जी, ठीक है। अब जी का विपरीत क्रम निकाल लो आप, पीछे से आ जाएगा अपने आप, ठीक है, तो टी आ गया, GT रोड, टी विपरीत क्रम निकल आया। अब टी कितने पर होता है? 20 पर। अब 20 में से, यानी कि देखो अक्षर के दाएं आठवां अक्षर, अब दाएं चलना है, दाएं इधर ही तो है, तो यानी कि हम घट रहे हैं, इधर की तरफ घट ही तो रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें 8 घटाना है 20 में से, और घटा करके 12 आ जाएगा, और 12 पर क्या आ जाता है हमारा? एल, 12 नंबर पर क्या आता है? एल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला टाइप आपके सामने है, और उस टाइप का नाम है शर्त और अक्षर। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं कैसे किए जाते हैं। यानी कि देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, अब प्रश्न को समझने का प्रयास करना, ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा? ये पूछ रहा है। यानी कि ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है जो ये लिखी हुई है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि बाएं से, बायां हिस्सा ये बाएं से चलना है, बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में, अब देखो बाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर हटाना है, ठीक है, एक तो तीसरा अक्षर सी हो गया, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका एफ, ठीक है, फिर आई, ठीक है, फिर एल, और फिर हो जाएगा आपका ओ, फिर हो जाएगा आपका आर, ठीक है, फिर हो जाएगा यू, और फिर हो जाएगा आपका एक्स, ठीक है। तो ये इस प्रकार। अब देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला, अब देखो नई श्रृंखला क्या बनेगी हमारी? यहाँ देखो ए बी सी तो हटी गया, ठीक है, डी ई जी एच जे के एम एन पी क्यू एस टी वी डब्ल्यू और वाई जेड, ठीक है, नई श्रृंखला बन गई हमारी। अब देखो हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर, तो बायां इधर ही है, बाएं से यानी बाएं से किधर चलना है? दाएं तरफ। तो देखो 9वां अक्षर गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर क्या हो गया अपना? एम, ठीक है, यही है 9वां अक्षर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे प्रश्नों को इसी तरह से हल किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले टाइप की ओर। तो अगला टाइप आपके सामने है और वह है अक्षर युग्म। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न हल किए जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है।
तो देखो ये शब्द LAYOUTS में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों साइड से गिनने पर, ठीक है, अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। देखो LAYOUTS ये है अपना, ठीक है, यही तो पूछ रहा है शब्द इसमें LAY और OUTS अक्षरों में कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे से, आगे से और पीछे से गिनने पर, ठीक है, जितने अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं। देखो इसे इन्हें किस प्रकार से गिना जाता है, LMNO यानी क्रम में आ रहा है ना। देखो LM तो है नहीं, N भी नहीं, O तो है, तो यहाँ एक पेयर तो ये बन गया आपका, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं L और O, एक पेयर ये बन गया, ठीक है, एक। फिर आगे देखो यहीं से LMNOPQR R तक यहीं तक जाना है लेकिन नहीं आया यहाँ तो, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो यहाँ से गिनो ABCDEF नहीं आया, बाई से आगे ZABC नहीं आ रहा, ठीक है, फिर आगे OPQR नहीं आ रहा, UVW नहीं आ रहा, TS नहीं आ रहा। फिर अब पीछे से दोनों साइड से कहा है ना, तो ST एक तो ये बन गया ST, तो ST ये बन गया, ठीक है, दूसरे नंबर का। फिर ST दोबारा चलो ST ये तो बन गया, फिर STU एक ये बन गया यहीं से S से और U वाला, तो तीसरा है अपना S और U, ठीक है, SU ये बन गया ना। फिर आगे S से चलो STUVWX नहीं आया, फिर यहाँ से चलो T से TU एक ये बन गया, ठीक है, ये U है भाई, ठीक है, U है ये TU, एक चौथा ये बन गया T और U, ठीक है। फिर आगे चलो TUVWXY नहीं आ रहा, फिर आगे OPQR नहीं आ रहा, YZA नहीं आ रहा, YZA अगर ये यहाँ था तो शायद हो जाता ही, ठीक है, क्योंकि YZ और ये यहाँ हो जाता लेकिन है नहीं। फिर AB नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारे पेयर कितने बन गए, युग्मी को तो पूछ रहा है वो कितने युग्म, यानी 4 युग्म हो जाएंगे हमारे 4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो ही गया है ना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला टाइप आपके सामने है शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तन करना। अगला टाइप क्या है, शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तन करना, ठीक है। तो इसमें प्रश्न तो थोड़ा लंबा होता ही है लेकिन वैसे कोई खास कठिन नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रश्न को देखिए, यदि शब्द REPRESENTATIVE के पहले और 8वें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दी जाएं, यानी कि पहले और 8वें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, तो इसी प्रकार दूसरे और 9वें अक्षर के और आगे भी इसी प्रकार अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी जिस प्रकार से हम बदल रहे हैं ना इन्हें, तो इसी प्रकार आगे भी इसी प्रकार बदलना होगा, ठीक है। तो परस्पर बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से इधर से, ठीक है, बाएं सिरे से छठे अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार से हल किया जाता है। पहले इस शब्द को यहाँ पर लिखना होगा हमें REPRESENTATIVE, ठीक है। तो अब हमें इसके ऊपर ये गिनती नंबरिंग डालनी है, ठीक है, यानी गिनती डालनी है क्रम से, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है, 14 ही तो है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि पहला अक्षर और 8वां अक्षर, पहला और 8वें को हम परस्पर बदल दें, यानी पहला ये रहा, ठीक है, और 8वां ये रहा। तो अब हमें इसे परस्पर बदलें, यानी कैसे कि n को हम यहाँ ले आए और r को यहाँ पहुंचा दें, ठीक है। तो देखो n यहाँ आ जाएगा, n आ गया, ठीक है, और यहाँ से ये r यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखते चलना आप, ठीक है। देखो अब इसे बदलेंगे और यहाँ 9वां, दूसरा और 9वां कह तो रहा था ना, तो देखो
यानी कि एन, फिर आ जाएगा टी, फिर इसी प्रकार देखो हमने यहाँ फिक्स कर दिया तो आगे ये शब्द आ जाएंगे यहाँ से क्रम से। ठीक है, देखो एन टी ए टी आई वी ई। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब आर से आगे और यहाँ तक इसे लिख देंगे। ठीक है, यानी कि ये जो अर्धांश होते हैं जो इसमें बढ़ गए। ठीक है, तो देखो अब आर ई पी आर ई एस ई। ठीक है, तो यहाँ तक हो गए। देखो अब यानी पहला बदला हमने 8 में से ये बदल गया। ठीक है, यहाँ गया 8वां और यहाँ आ गया पहला। ठीक है, फिर बाद में दूसरा और 9वां यहाँ और ये ई यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने ये सेट कर लिए। अब लास्ट का और देख लो, अगर आपको विश्वास नहीं है तो देखो ई यानी 7वां, तो 7वें का यानी 7 कितने बदल रहा था, 7 का आ जाएगा यहाँ पर ई। ठीक है, तो ई यहाँ रहा और ये ई यहाँ रहा। ठीक है, तो इसी प्रकार अब देखो यहाँ पर नई व्यवस्था हमारी बन गई, यानी एन टी ए टी आई वी ई आर ई पी आर ई एस ई। ठीक है, तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से यानी कि इधर से बाएं सिरे से छठा अक्षर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर क्या है हमारा बी। छठे अक्षर के बाईं ओर, यानी बाईं ओर किधर, बाईं ओर जहां बायां है ना इधर की तरफ भी चलना है, बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो देखो ए बी 1 2 3 4, यानी कि 4 को क्या आता है टी। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, टी क्या है हमारा आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, प्रश्न कितना लंबा था लेकिन हमने थोड़ी सी जगह में कर दिया इसे। ठीक है, तो चलते हैं अगले टाइप की ओर। तो दोस्तों अगला टाइप आपके सामने है और वह है आरोही या अवरोही। तो आरोही और अवरोही में किस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है शब्द बैंकर BANKER में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर होता है। यानी कि आप लोग समझ रहे होंगे कि शब्द बैंकर में से कितने अक्षर हैं जितने यानी अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर होता है। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं BANKER। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब यह है कि अक्षर आरंभ से उतने ही दूर हैं। यानी कि देखो अब हमें इनमें से अक्षर लेने हैं जो ABCD में शुरुआत में आते हैं, वो अक्षर यानी क्रम से लिखने हैं। तो देखो पहले आता है अपना A, फिर इसी में से B, फिर कौन सा आएगा बताइए जल्दी। देखो नंबरिंग कर लिया करो, जैसे कि 2 1 14 11 5 18। अब तो बता सकते हो आप जल्दी से। ठीक है, तो अब आ गया अपना देखो A आ गया, B आ गया। ठीक है, अब क्या आएगा E आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा K आ जाएगा, फिर क्या आएगा N आ जाएगा। ठीक है, N आ गया, फिर क्या आ जाएगा लास्ट में ये R। तो आप लोग ये बताइए कि यानी क्रमबद्ध करने पर वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने शब्द हैं यानी कितने अक्षर हैं जो क्रमबद्ध किए जाने पर होते हैं। तो देखो एक तो यहाँ पर के हो ही गया। ठीक है, हो गया ना के, फिर एक आर हो गया। ठीक है, यानी कि इनका स्थान चयन थोड़ी हुआ है, नहीं हुआ। तो यही 2 अक्षर हैं और तो है नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 ही, यानी इसी में यही तो पूछ रहा है कि ऐसे कितने अक्षर हैं, तो 2 ही हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आज हमने अंग्रेजी वर्णमाला के जो टाइप थे वो कंप्लीट किए और कल हम इसके प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि हम बहुत जल्द ही मैथ की क्लास लेकर आने वाले हैं और शायद कल मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारी जो कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। थैंक यू।